Hello everyone, welcome back to Teacher G, your own learning partner. I am your teacher, Lepika मैम। तो बच्चों आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा मुझे बताओ, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप सपोज करो किचन में गए हैं और मम्मी ने कोई खाना कोई बढ़िया सी चीज बना के रखी, आपको ऐसा लगा तो आपने उसकी प्लेट एकदम से टच कर ली और वो बहुत ही हॉट था, तो आप क्या करते हैं? एकदम से अपना हाथ रिमूव कर लेते हैं, या फिर सपोज करो प्रेस करके रखा गया है, ठीक है, और गलती से आपका हाथ उस प्रेस को, उस आयरन को टच कर जाता है, तो आप क्या करते हैं? एकदम से इंस्टेंटली अपने हाथ को रिमूव करते हैं। सो ये एक्शंस जिसमें कि थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं स्टेमुलाई को, ऐसे ही एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग, कफिंग, knee jerk, pulling of hand when touching hot object, right? And if you accidentally step on some sharp object, आप अपना पैर एकदम से हटा लेते हैं, ये सारे एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द स्टेमुलाई। इसमें ब्रेन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन टेकन बाय द नर्वस सिस्टम। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, आज इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो जो हमारे हैंड में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने में रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर, तो जब थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा? एक इम्पल्स जनरेट होगी, दैट इज नर्वस इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे हैंड से ट्रेवल होगी और उसको पिकअप करेगा सेंसरी न्यूरॉन। जो आप ये देख सकते हैं, ये रेड कलर की नर्व, ये क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पिकअप कर लेगा और लेके उसको जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक ये गया, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड पे जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स आई, नाउ आप देख सकते हैं यहां तक आके इसके बाद ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर हो जाएगी रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन यही इम्पल्स अब किसको देगा? ये इम्पल्स अब जाएगी मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन तक। अब इफेक्टर मसल तक जैसे ही मैसेज आएगा, इफेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और हम अपने हैंड को पीछे की तरफ पुल कर लेंगे। So this is how reflex action occurs. So reflex action is the shortest path taken by the electric impulse, and the pathway which is taken by the reflex action is known as reflex arc. तो reflex arc क्या हुई? reflex arc में sensory neuron ने electric impulse को पिकअप करा, रिले न्यूरॉन ने उस मैसेज को पास करा मोटर न्यूरॉन तक और मोटर न्यूरॉन उसी मैसेज को लेके आए इफेक्टर ऑर्गन तक, अब इफेक्टर मसल्स तक। अब यही पाथवे जो कि रिफ्लेक्स एक्शन में हुआ, इसी पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस फ्लो चार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसकी आप पिक्चर ले लीजिए। एक बार मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ। ये फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है स्टिमुलस से, विच इज द हीट हेयर, ठीक है। इसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर हैंड, विच इज थर्मो रिसेप्टर्स। वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कि पिकअप करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर ये मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं इफेक्टर मसल्स तक। इफेक्टर मसल्स रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? बाय लिफ्टिंग ऑफ द हैंड, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पुलिंग द हैंड अवे। सो दिस इज अ कंसाइज एंड वेरी प्रिसाइज फ्लो चार्ट फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर आप रिफ्लेक्स आर्क भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज द स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो जहां तो बच्चों रिफ्लेक्स ना दो टाइप की होती हैं, स्पाइनल एंड द क्रेनियल रिफ्लेक्स। वो रिफ्लेक्स जिसमें कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स, और ऐसी रिफ्लेक्स जिसमें कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल रिफ्लेक्स का भी आपको एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड इन आवर आई।
So this is all. I hope everything is clear to you now. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टिल देन कीप लर्निंग.